नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भारी बारिश से हैदराबाद में बाढ़ जैसे हालात, 11 लोगों की मौत, कई इलाके जलमग्न, जनजीवन अस्त व्यस्त। हैदराबाद में लगातार बारिश के कारण बंडला गुड़ा में एक मकान ढहा, 8 लोगों की मौत। तेलंगाना के भारी बारिश के बाद हाहाकार, कई जगहों पर जल जमाव। हैदराबाद के कोली चौकी में कई परिवार बारिश के पानी में फंसे, निकालने के लिए रेस्क्यू टीम ने शहर में चलाई नाव। तेलंगाना में भारी बारिश ने मचाई तबाही, मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। महबूबा मुफ्ती को मंगलवार को हिरासत से रिहा कर दिया गया। आर्टिकल 370 हटने के 434 दिन के बाद महबूबा मुफ्ती को रिहाई मिली। IMF का अनुमान, इस साल चरमराएगी इकोनॉमी, लेकिन अगले साल चीन को पछाड़ देगा भारत। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मय आनंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा अपने बयान से मुकरी। छात्रा के आरोपों से मुकरने से अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित करते हुए अदालत में उसके खिलाफ धारा 340 के तहत झूठा बयान देने के आरोप में मुकदमा चलाने की दाखिल की अर्जी। योग गुरु बाबा रामदेव हाथी के ऊपर से गिर पड़े। बाबा रामदेव हाथी पर बैठकर प्राणायाम कर रहे थे। हाथी के हिलने से उनका बैलेंस बिगड़ा और वो हाथी की पीठ से फिसलकर नीचे आ गिरे। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ शहर मंगलवार को एक तेज धमाके से दहल उठा। शहर के एक मकान में खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री में LPG सिलेंडर फटने से मकान ढह गया। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए दैनिक श्रद्धालुओं की संख्या 15 अक्टूबर से 7000 हो जाएगी। अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन के तहत माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने प्रदेश कार्यकारी समिति से अनुमति लेकर व्यवस्था शुरू करने की तैयारी की। सीकर में बेखौफ बदमाश बुजुर्ग की पत्थर से पीट कर हत्या। बुजुर्ग की बेटी पर भी हुआ जानलेवा हमला, 5 आरोपी गिरफ्तार। उदयपुर में बेखौफ लुटेरे मकान मालिक को घर में बनाया बंधक, लूटे करीब 2 करोड़ 15 लाख रुपए की नकदी समेत ज्वेलरी लूट कर हुए फरार। अजमेर की एक 6 साल की बेटी ने अपना नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराकर देश का नाम किया रोशन। बच्ची ने वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर 132 मिनट में 1000 फोटो खींची। कोठी में एक ही परिवार के 3 सदस्यों को किया गया अगवा, परिजनों ने दर्ज कराई प्राथमिकी, तफ्तीश में जुटी पुलिस। कटिहार में मोमबत्ती से लगी आग ने मचाई तबाही, 3 मासूम और 1 महिला की झुलसकर मौत। आबादपुर थाना क्षेत्र में शिवनंदनपुर की घटना। आज फिर नीट का एग्जाम, 13 सितंबर को ही परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए कैंडिडेट्स के लिए फिर से परीक्षा। 16 अक्टूबर को आएगा नीट का रिजल्ट। चेन्नई सुपर किंग्स ने लगातार 2 हार के बाद शानदार की वापसी के KKR से 10 रन और बेंगलुरु से 37 रन से हारने के बाद चेन्नई ने हैदराबाद को 20 रन से हराकर प्लेऑफ में जिंदा रखी अपनी उम्मीद। इंदौर में उपचुनाव का सियासी संग्राम जारी। बीजेपी के जवाब में कांग्रेस का कैंपेन, मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम। कांग्रेस ने कमलनाथ को बताया मर्यादा पुरुषोत्तम। प्रदेश सचिव राकेश सिंह ने जारी किया पोस्टर। कांग्रेस को एक और झटका, पिछड़ा वर्ग के महासचिव राजेंद्र गुर्जर ने छोड़ा हाथ। दिल्ली में सिंधिया ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। अब बीजेपी प्रत्याशी जसवंत जाटव का वीडियो वायरल, 10,000 रुपए की घोषणा को लेकर लगवाए नारे, खुलेआम दिया लालच। पुलिस के हाथे चढ़ी मॉडलिंग के साथ करती थी डीजे का काम, हाई प्रोफाइल पार्टियों में सप्लाई करती थी कोकीन। रईस जादों के बच्चे रहते थे निशाने पर। बालाघाट में महिला से छेड़छाड़ पड़ी महंगी, महिला ने शराबी को सिखाया सबक। महिला ने शराबी को खंबे से बांधकर जमकर पीटा। शराब के नशे में घर में घुसा था शख्स, घर में घुस महिला से कर रहा था छेड़छाड़। उमरिया में कोरोना को लेकर लोग बरत रहे लापरवाही, प्रशासन उदासीन। अब तक कोरोना ले चुका 11 लोगों की जान, 130 से ज्यादा लोग कोरोना एक्टिव। इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में उच्च निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन ने इंदौर और उज्जैन संभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए समीक्षा बैठक। हर पोलिंग बूथ पर कोरोना से बचाव के लिए पूरे किए गए इंतजाम। इंदौर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई, मास्क न लगाने वाले 41,000 लोगों पर 52 लाख रुपए का जुर्माना। मिनी मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या 30,000 के पार। अलदा बाजार में सट्टा खेलते 6 आरोपी छविराम साहू गिरफ्तार। आरोपी से 13,000 रुपए और सट्टा पट्टी जब्त। भाटापारा का मामला। ड्रग्स कारोबार में राजधानी के साथ न्यायधानी का नाम जोड़ने के बाद बिलासपुर पुलिस भी अलर्ट। शहर में ड्रग्स गैंग का पता लगाने के लिए स्पेशल टीम का गठन। संभाग की पूरी पुलिस को ड्रग रैकेट के खिलाफ अलर्ट रहने के निर्देश। जांजगीर चांपा में गांजा तस्कर सक्रिय, गांजों की तस्करी करते एक गिरफ्तार। आरोपी के पास से 30 किलो गांजा बरामद। रायपुर में क्वींस क्लब गोलीकांड, क्लब के 3 संचालक गिरफ्तार। मीनाली सिंघानिया, चंपालाल जैन और
नेहा जैन गिरफ्तार, तीनों अग्रिम जमानत पर रिहा। कोरबा नगर निगम में पारित बजट जन विरोधी और विकास विरोधी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जन विरोधी बताते हुए जुलाई बजट की प्रतियां विकास के नाम पर आउटसोर्सिंग और निजीकरण के किसी भी प्रस्ताव का करेंगे विरोध। कोरबा जिला सेनानी कार्यालय में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वार्षिक निरीक्षण। जिला कमांडेंट पी सिद्धार्थ ने परेड के कल किया निरीक्षण। बेहतर प्रदर्शन करने वाले नगर सैनिकों को मिली शाबाशी। महासमुंद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भगवान भरोसे चिकित्सा व्यवस्था का बुरा हाल। स्वास्थ्य केंद्रों को संभाल रहे नर्स और वार्ड बॉय। डॉक्टरों की ड्यूटी जिले के कोविड सेंटर में लगाने के कारण अब उप स्वास्थ्य केंद्र नर्स के भरोसे। धमतरी में महिला कर्मचारी पर अटैक। ट्रैफिक पुलिस की महिला सिपाही पर ऑटो ड्राइवर ने किया हमला। सिग्नल तोड़कर भागने के दौरान महिला सिपाही को रोकने का किया प्रयास। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को किया गिरफ्तार। धमतरी के आमदे इलाके में महिला इंजीनियर पर हमला। सड़क पर बिखरे बिल्डिंग मटेरियल को हटवाने गई महिला इंजीनियर पर लाठी से अटैक। इंजीनियर घायल, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। सिवनी में जमीन विवाद में दबंगों की करतूत। गर्भवती महिला से की मारपीट। गर्भवती महिला की हालत नाजुक। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। जायसवाल कॉलोनी की घटना। इंदौर में अभय अस्पताल में महिला गार्ड ने मरीज के परिजनों को मारे थप्पड़। महिला गार्ड का नाम नैना शिंदे। पुलिस के सामने ही युवक की करती पिटाई। पिटाई के बाद महिला गार्ड ने युवक को किया पुलिस के हवाले। जबलपुर में फर्जी मार्कशीट दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रेम कुमार, संजय यादव और अजय विश्वकर्मा अरेस्ट। फर्जी मार्कशीट बनाने के दस्तावेज भी बरामद। दतिया के भांडेर में कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के वायरल वीडियो का मामला। जांच के बाद उप निर्वाचन अधिकारी अरविंद महावर ने बरैया को दी राहत। जांच में वीडियो को बताया पुराना। भोपाल के सुनील पांडे ने की थी शिकायत। और खानपुर में नेपानगर विधानसभा उपचुनाव। कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल ने दाखिल किया नामांकन। बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा देवी ने भी दाखिल किया पर्चा। भोपाल की क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 ट्रक तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों का नाम सोहेल खान और हरीश खान। जांच में जुटी पुलिस। जबलपुर में फारूक अब्दुल्ला बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन। जाबलपुरम हिंदू महासभा ने फारूक अब्दुल्ला के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के चलते मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर एसपी को दिया ज्ञापन। मंदसौर में कांग्रेस प्रत्याशी ने भरा नामांकन। सुवासरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश पाटीदार ने दाखिल किया नामांकन। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ पोल्ट्री फार्मर एसोसिएशन के पदाधिकारियों से की मुलाकात। मीटिंग के बाद सीएम का बयान। प्रदेश में पोल्ट्री इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए दी जाएगी हर संभव मदद। छतरपुर के बड़ा मलेरा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती ने दाखिल किया अपना नामांकन। नामांकन से पहले कांग्रेस प्रत्याशी ने समर्थकों के साथ निकाली थी रैली। बलौदाबाजार में स्वास्थ्य विभाग ने की लक्षण देखने पर कोरोना टेस्ट कराने की अपील। जिले में 1000 से ज्यादा हैं एक्टिव केस। 54 की जा चुकी है जान। कोरबा में विवेक ट्रेडर्स ने चोरी का मामला। पुलिस पूछताछ में 2 आरोपियों ने कबूला जुर्म। आरोपियों से 2 लाख रुपए से ज्यादा नकद और 1 मोबाइल बरामद। हाथरस की घटना को बनावटी बताने के बाद कांकेर में बीजेपी सांसद मोहन मंडावी की सफाई। सोशल मीडिया पर कहा मीडिया ने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। महबूबा की रिहाई पर खुशी जताते हुए साधा निशाना कहा आदमी को इतना भी फुर्सत में नहीं होना चाहिए। कमलनाथ पर तीखा हमला। कृषि मंत्री कमल पटेल का कमलनाथ पर हमला। कमलनाथ को बताया खलनायक। शिवराज सिंह चौहान को बताया हीरो। राहुल गांधी और कमलनाथ को मुंबई जाने की सलाह। दतिया कलेक्टर संजय कुमार का तबादला। चुनाव आयोग के निर्देश पर कार्रवाई। एमपी कांग्रेस ने की थी कलेक्टर की चुनाव आयोग से शिकायत। पी विजय दत्ता बनाए गए दतिया के नए कलेक्टर। मुरैना में उपचुनाव के रण में दिग्गज। सुमावली में पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने सीएम शिवराज पर साधा निशाना। कहा शिवराज के झूठ को जनता समझ चुकी। उनका वक्त हुआ खत्म। उज्जैन में 2 दिन में 2 सगे भाइयों की मौत। दोनों ने 2 दिन के अंतराल में किया सुसाइड। पुलिस अंधविश्वास के एंगल से जांच करने में जुटी। जबलपुर में 150 सालों से स्थापित पूरी सुनरहाई और नुनहाई दुर्गा समितियों ने इस बार प्रतिमाओं को स्थापित न करने का लिया फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर निर्णय। दोनों ही दुर्गा उत्सव समितियां जबलपुर की सबसे पुरानी समितियां। केवल घट की स्थापना कर मनाया जाएगा नवरात्र पर्व। दमोह के बटियागढ़ जनपद के पांडाझिर गांव में महिला की प्रसव के बाद मौत। जच्चा बच्चा दोनों की हुई मौत। परिवार नियोजन की योजना की खुली पोल। महिला ने 16वें बच्चे को दिया था जन्म। मामले में सेक्टर सुपरवाइजर और एएनएम निलंबित। अशोकनगर में अनियंत्रित ट्रक पलटा। अकेले से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलटा। ट्रक में फंसे ड्राइवर को रेस्क्यू कर निकाला। चंदेरी के प्राणपुर घाटी की घटना। बीजेपी के अभियान पर सज्जन सिंह वर्मा का निशाना। जिसके पास सैकड़ों हेक्टेयर जमीन वो गरीब कैसे। बीजेपी की सरकार में गरीब और हुआ गरीब। उपचुनाव में जनता सिखाएगी सबक। मंदसौर में बीजेपी प्रत्याशी ने जमा किया नामांकन। सुबासरा से बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह ने भरा नामांकन। रिटर्निंग ऑफिसर बिहारी सिंह के सामने किया जमा। सागर में सुर्खी से बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत ने भरा नामांकन। पत्नी सविता सिंह के साथ दाखिल किया नामांकन।
भोपाल में कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी के हाईटेक रथ पर सिंधिया की तस्वीर न होने को लेकर कसा तंज। रायपुर में चाकू मारकर सरेरा कारोबारी की हत्या के मामले में सियासत। बीजेपी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। का छत्तीसगढ़ अपराध का बनता जा रहा कर। कांग्रेस ने घटना को बताया दुर्भाग्यजनक। बलरामपुर में मासूम से दरिंदगी। 5 साल की लड़की से रेप। नाबालिग है मासूम का आरोपी। पुलिस ने नाबालिग को दबोचा। राजनांदगांव पुलिस ने आईपीएल पर सट्टा लगाने वाले सटोरियों को किया अरेस्ट। 2 लाख से ज्यादा पैसे नकद और 3 मोबाइल जब्त। कोरबा में वन विभाग की लापरवाही उजागर। सड़क किनारे लगाए गए करीब 500 पौधे नष्ट। सड़क चौड़ीकरण के दौरान उजड़े पौधे। बारिश के मौसम में पहले लगाए गए थे पौधे। नगरीय प्रशासन से नहीं ली गई थी वन विभाग ने इजाजत। सीएम की सभा के लिए बसों के अधिग्रहण पर नोटिस। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने केंद्र, राज्य सरकार और ईसी से मांगा जवाब। 2 अक्टूबर को सांवेर में हुई थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा। सीएम शिवराज की छात्रों को सौगात। 145 स्कूल भवनों का किया लोकार्पण। 497 करोड़ की लागत से किए गए तैयार। सागर की 6 साल की बेटी सृष्टि चौरसिया प्लास्टिक एनीमिया की बीमारी से लड़ रही जंग। इलाज का खर्च 19 लाख रुपए। पिता चलाते हैं पान की दुकान। सीएम ने प्लास्टिक एनीमिया से जूझ रही सागर की सृष्टि चौरसिया को लेकर किया ट्वीट। कहा किसी भी तरह की चिंता करने की नहीं जरूरत। सर्वश्रेष्ठ अस्पताल में करवाया जाएगा इलाज। मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। प्रदेश में दोहरी शिक्षा व्यवस्था को किया जाएगा खत्म। प्रदेश के सरकारी स्कूल के स्तर को निजी स्कूल से बनाएंगे बेहतर। 10,000 बनाए जाएंगे आधुनिक स्कूल। सीएम ने ऐलान किया दिवाली के बाद खोले जाएंगे सरकारी स्कूल। कोरोना से बचने के लिए बरती जाएगी सावधानी। भोपाल में सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर बोला हमला। नंगे भूखे कहने पर दिया जवाब। जनता की सेवा करना ही है हमारा काम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी दफ्तर से हाईटेक रथ को चुनावी रण के लिए किया रवाना। 28 विधानसभा सीट के लिए विजय संकल्प रथ के साथ किए गए रवाना। विधानसभा सीटों पर सरकार की उपलब्धियां और बीजेपी का करेंगे प्रचार। बीजेपी के वीडियो रथ पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने का तंज। कहा वीडियो रथ में सिंधिया की फोटो नदारद। सिंधिया को करना चाहिए विचार। लगता है हाशिए पर चले गए सिंधिया। उमरिया में 5 रेत खदानों को निरस्त करने का आदेश। बांधवगढ़ प्रबंधन ने पहले दिया था एनओसी। दोहरे मापदंड से कटघरे में बांधवगढ़ प्रबंधन। कलेक्टर ने नियमों के परीक्षण का हवाला देकर उचित कार्रवाई की कही बात। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा के निर्वाचन आयोग को लिखी चिट्ठी पर मंदसौर में बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने किया पलटवार। कहा कांग्रेस को परिणाम के पहले ही सता रहा हार का डर। मरवाही के लिए कांग्रेस ने बिछाई बिसात। 8 मंत्री और 50 विधायकों की लगी मरवाही में ड्यूटी। 4 सेक्टर में बांटकर मरवाही के एक सेक्टर का मंत्रियों को दिया गया प्रभार। रायपुर में महिला अत्याचार से धधक रहा देश। बीजेपी सांसद सरोज पांडे का बयान। महिला अत्याचार पर नहीं होना चाहिए राजनीति। कर्ज से फिर हारी अन्नदाता की जिंदगी। सागर में किसान ने खेत में लगाई फांसी। कर्ज के दलदल में फंसा था किसान। पड़ताल में जुटी पुलिस। इमेत्रा में ट्रैक्टर ने मासूम को कुचला। 2 साल के मासूम की मौत। खेलने के दौरान आया था वाहन की चपेट में। रीवा में फिर एक किशोरी के साथ दरिंदगी। बर्थडे पार्टी से लौटते समय दरिंदगी का एक आरोपी गिरफ्तार। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटे।